गुड मॉर्निंग गाइस। एक प्यारी सी सुबह के साथ में आप सभी का स्वागत है ये स्टडी वाला यूट्यूब परिवार में। करंट अफेयर की आज की सीरीज में हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि केलकर टास्क फोर्स फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है। चलिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हर एक प्रश्न जो है वो स्टैटिक जीके से है, इसके ऑप्शंस नहीं है। एक एक प्रश्न और प्रश्न का उत्तर साथ में दिया हुआ है। एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। आप लास्ट तक देखेंगे तो व्यूज मिलेगा, और व्यूज की वजह से ही ये जो वीडियो होगा अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी रिकमेंड किया जाएगा। तो पहला प्रश्न, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है। एंड द राइट आंसर इज करों से, यानी कि टैक्स से केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध है। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किससे है। सो मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध यह बिहार राज्य से है। यहाँ पे किसी या किस राज्य से करना चाहिए था, तो बिहार राज्य से है। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती हैं क्या कहलाती हैं। देखो, कहाँ से स्टार्ट, यानी कि सबसे पहले कहाँ से आती हैं। तो भूकंप की लहरें कहाँ पे आती है, वो जहां पे पहुंचती है उसे कहा जाता है अधिकेंद्र, यानी कि सेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है। किस टाइप का कोयला भारत में पाया जाता है। सो द आंसर इज बिटुमिनस, यानी कि बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी। कमेंट में बताइए। चलिए मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर इज 1860 में, यानी कि 1860 में पहली बार भारत में पेट्रोलियम की खोज की गई थी। क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो है तेल एवं, एक मिनट, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना। एंड द राइट आंसर इज 1956 में, यानी कि 1956 में। नेक्स्ट है कि जल विद्युत को किसकी उपमा दी जाती है। तो जल विद्युत को उपमा दी जाती है श्वेत कोयला की। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो द राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में स्थित है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा किससे संबंधित है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले। अक्षय ऊर्जा जो है वो सोलर पैनल, जो सोलर प्लेट लगाए जाते हैं उनसे संबंधित है। ये कब मनाया जाता है। सो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चन की सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। गाइज मैं ये बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, उन्हीं को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जैसे कि एसएससी में पूछे गए थे। एसएससी के साथ ही साथ में एक दो प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि और लोअर अलग अलग क्लर्क लेवल पे पूछे गए थे। जैसे एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का था, इसरो पर डिवीजन क्लर्क का था, तो इससे अलग अलग थे। तो यहाँ से प्रश्न को मैंने ये उठाया हुआ है। ठीक, तो चलिए इतने क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, जो है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कहाँ था, यानी कि कहाँ से पतन हुआ, किस नगर से। तो पतन नगर यानी कि शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी लोथल से। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया। ठीक है, तो कब पारित किया गया, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मानचित्र को एनविले ने कब बनाया। अब देखो यहाँ पे दो बातें आ गई। एक, प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एनविले ने बनाया था। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था, और ये कब बनाया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला भारत के मानचित्र को बनाने वाले एनविले कब बनाया था, तो इसे बनाया था 1952 में। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही फेमस प्लेस है लोटस टेम्पल, तो ये किस धर्म से संबंधित है, ये बहाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है, यानी कि संविधान का भाग 2 किसको वर्णित करता है, या इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो आई होप पता होगा आपको, फिर भी आंसर है नागरिकता, यानी कि भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में भारत को एक संघ है, यानी कि संघ की बात की गई है। दूसरे में नागरिकता की बात, 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 डीपीएसपी है। चलिए
इसके बाद में अगला प्रश्न है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जो लेक्स होती हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो इसे कहा जाता है लिम्नोलॉजी। अगला है श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है, यानी कि श्वेत फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को केरोसिन, मिट्टी के तेल, घासलेट में रखा जाता है। ठीक, तीनों अलग अलग जो नाम है ये एक ही चीज है, यानी कि चाहे इसे केरोसिन कहा जाए, मिट्टी का तेल कहा जाए या फिर घासलेट कहा जाए। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने शुरू किया, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले, यानी लॉर्ड मैकाले साहब ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा, तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो ओलंपिक जो खेल थे उसमें हॉकी को शामिल किया गया था 1928 के ओलंपिक खेल में, जो कि एम्स्टर्डम हॉलैंड में आयोजित किया गया था। उस टाइम पे हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया था, तो शेरशाह सूरी को दफनाया गया था सासाराम, बिहार में। अगला प्रश्न है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पे भाई हस्ताक्षर होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उनका सिग्नेचर 1 रुपए के नोट पर होता है। 2 रुपए के नोट या उससे अधिक जो मूल्य के नोट वर्ग होते हैं, मुद्रा होती हैं, उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, यानी कि जो 2 सत्र आयोजित किए जाते हैं उनके बीच की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 6 मंथ्स, यानी कि 6 मास की। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये किसकी रचनाएं हैं, यानी कि इन तीनों रचनाओं को किसने लिखा हुआ है, आंसर इज कालिदास। तो कालिदास ने ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम जैसे महाकाव्य की रचनाएं की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था, महाबलीपुरम के रथ मंदिर को पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज, ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने एज ए स्टैटिक जीके रखा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, वन यानी कि जंगल है, कितने परसेंट भूभाग पर जंगल है, सो 19%, यानी कि 19% भाग पर भारत के जंगल है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सो गाइस आपको तो पता होगा यार, कमेंट करके बताओ। चलो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है कि नैनीताल के पास उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड नैनीताल के पास में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन से खेल में इन वर्डों का, यानी कि बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी और होल इन वन शब्द का प्रयोग किया जाता है, सो द आंसर इज गोल्फ, यानी कि गोल्फ में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सांभर झील जिससे नमक बनता है, यानी कि जो आप टाटा नमक या कुछ इस तरीके के नमक यूज करते हैं खाने में, वो सांभर झील से बनाए जाते हैं। तो ये सांभर झील कौन से राज्य में है, किस राज्य में यह स्थित है, अब इसलिए आपको पता होगा, लेकिन जिन साथियों को नहीं पता है उनके लिए उत्तर है राजस्थान, यानी कि ये सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। अब जिन साथियों को पता है उन्हें ये बताना है राजस्थान के किस जिले में ये सांभर झील स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके मर गया था, या घोड़े से गिर करके उसकी मौत हो गई थी, सो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि चौगान या पोलो खेल रहा था और खेलते इस टाइम घोड़े से गिर करके वो मृत्यु प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किसने लिखा, सो गीत गोविंद किसने लिखा, जिन साथियों को पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। चलिए जिन साथियों को नहीं पता है आपके लिए है जयदेव, यानी कि एक गीत गोविंद को लिखने वाले कवि है जयदेव। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, रिपब्लिक पुस्तक को लिखा प्लेटो ने।
अगला प्रश्न है, और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न होने वाला है, कि कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसलिए बहुत से साथियों को पता होगा, चलो कमेंट में बता दो फटाफट, बता दो फटाफट। जिन साथियों को नहीं पता है आपके लिए, काजीरंगा असम। असम का काजीरंगा जो अभयारण्य है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। गाइज ये था आज का करंट अफेयर का सेशन, जो कि स्टैटिक जीके जिसमें ज्यादातर पूछे गए थे। नेक्स्ट करंट अफेयर जल्दी ही वीडियो अपलोड होगा। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए यार, चैनल को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे हमारे वीडियोस पे ऐड नहीं अप्लाई हो पाएंगे, मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और जब मोनेटाइज नहीं हो पाएगा यार, तो फिर मेरा मोटिवेशन लो होगा कि मैं यूट्यूब पे और लंबे टाइम तक कैसे कंटिन्यू करूँ। सो गाइस यार, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, और हाँ लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।